फजल भी महबूब, रहमत भी महबूब। अल्लाह फरमाता है जब मैं फजल करूं, रहमत करूं तो तुम खुशी मनाओ। तो आज फिर हम क्यों ना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक से ये आयत करीमा तिलावत करने की सादत हासिल की है। ये सूरत यूनुस की 58 नंबर आयत है, 58 नंबर। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब कह दीजिए, ए महबूब कह दीजिए, अल्लाह के फजल और इसकी रहमत के सबब से है, सो इसकी वजह से मुसलमान खुशी मनाए। इस माल से कहीं बेहतर है जिसको कफ़ार जमा करते हैं, जिसको कुफार जमा करते हैं। यहां अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब अल्लाह फजल और अपनी रहमत करे तो मुसलमान उस पर खुशी मनाए। अब ये खुशी क्या है, जरा इसको खोल लेते हैं। इसी आयत की तफसीर में मौलाना साहब तबयानुल कुरान में लिखते हैं कि हाफिज जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, खतीब और इब्ने असाकर ने हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि कुल बिफद्लिल्लाहि, यानी के फद्लिल्लाहि से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरी रिवायत में अबू शेख ने हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि वाबी रहमती ही से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रवायात से हमें पता चला कि फजल भी महबूब हैं और रहमत भी महबूब है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। फजल भी महबूब, रहमत भी महबूब। अल्लाह फरमाता है जब मैं फजल करूं, रहमत करूं तो तुम खुशी मनाओ। तो आज फिर हम क्यों ना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएं। क्यों ना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने की खुशी में अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज हो जाएं कि अल्लाह तुमने हम पर फजल किया, हम पर रहमत की कि अपना महबूब हमें दे दिया, अपना प्यारा महबूब हमारा नबी बना के भेज दिया, जिसकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने भी ख्वाहिश जाहिर की है। तो हम पर कितना बड़ा फजल है कि हम बाई बर्थ मुसलमान हैं और बाई बर्थ आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम उनके उम्मती हैं। मौजू में नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, और हमारी तकरीम इस तरह बढ़ा दी कि तुम्हारे बाद भी फिर कोई उम्मत नहीं है, हमारे बाद भी फिर कोई उम्मत नहीं है। तो हम क्यों ना उस फजल और उस रहमत का शुक्र अदा करें अल्लाह से। क्या अल्लाह तुमने जो फजल किया, जो रहमत की, उसका हम शुक्र बजा लाते हैं। हम तेरे महबूब के आने की खुशी में तेरे नवाफिल पढ़ते हैं, मालिक हम नमाजें पढ़ते हैं, मालिक हम शुक्र करते हैं
कि तूने हमें इतना प्यारा महबूब दे दिया। इस नेमत का ना जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरत में हमें अता फरमाई, अगर हम जिंदगी की जितनी रातें हैं सजदे में गुजार दें, जिंदगी के जितने दिन हैं सजदे में गुजार दें, यानी कि अपनी पूरी जिंदगी सजदे में गिरे रहें और अल्लाह की सिर्फ इस नेमत का अल्लाह से कहते रहे कि अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तो तब भी हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। यानी कि इस नेमत का हम कभी पूरी जिंदगी सजदे में गिर के भी शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने अपना महबूब नबी हमें अता फरमाया, यानी उसको हमारा आका हमारा मौला बनाया। कितनी खूबसूरत बात है। और फिर कुछ लोग आज इतराज करते हैं, उनके इतराजों पे मुझे हैरत होती है कि जब अल्लाह फरमा रहा है कि तुम खुशी करो तो तुम क्यों नहीं करते। हाँ, खुशी को मनाने के तरीके पे इतराज हो सकता है,